हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 3। क्वेश्चन में गिवन है कि 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की आयु क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था और वर्तमान में उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/1/4 गुनी है। इससे ये पता चलता है कि अगर 6 वर्ष पूर्व अगर माधुरी का विवाह हुआ था, तो हम मान लेते हैं कि 6 वर्ष पूर्व जो माधुरी की जो उम्र थी वो x वर्ष की उम्र थी। तो अगर 6 वर्ष पूर्व अगर माधुरी x साल की थी, तो 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो अब क्या कहता है, वर्तमान में जो उसकी आयु है वो विवाह के समय की आयु की 1/1/4 गुनी है। तो वर्तमान की अगर मैं बात करता हूँ, तो 6 वर्ष पूर्व अगर वो 1 साल की थी, तो उसमें 6 साल अगर मैं जोड़ दूँ, 6 अगर मैं इसमें जोड़ दूं, तो ये वर्तमान की इसकी उम्र हो जाएगी। तो कहता क्या है कि वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/4 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ, ये उसकी वर्तमान की आयु है और विवाह के समय जो उसकी आयु x वर्ष की थी उसकी 1/1/4 गुनी। अगर मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5/4 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर दूँ, तो 6 वर्ष पूर्व जो हमने x वैल्यू मानी थी माधुरी की उम्र की, तो वो उम्र निकल जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर करूँ, तो देखो आपका यहाँ पे 5x/4 पहले से ही दिया हुआ है और ये x जो इधर आके माइनस में आ जाएगा और बराबर आपका 6 रहेगा। तो ये 6 को मैं x को मैंने उधर भेज दिया और आपका माइनस में हो गया और बराबर 6 के आ गया। तो 4 की अगर मैं गुणा कर दूं इसमें, तो 5x - 4x हो जाएगा और 5x - 4x होता है आपका x। अब बटे में आपका 4 पहले से ही दिया है, बराबर हो जाएगा 6 के। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ, तो 4 आपका गुणा में चला जाएगा, तो 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 वर्ष पूर्व जो माधुरी का जो उम्र था जब विवाह के समय का, वो 24 वर्ष की उस समय माधुरी थी। ये अपॉन में 4 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम लेना एकदम इजी तरीके से आता होगा। तो यहाँ पे आपकी 4 की गुणा कर देंगे x से, तो 5x - 4x x हो जाएगा और बटे में आपका 4 है। तो यहाँ से x बराबर 24 वर्ष आपका आ चुका है। अब आगे क्या कहता है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसकी आयु का वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। इस बात का आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि विवाह तो उसके 6 साल पहले हुआ था और 6 साल पहले मैंने उसको x साल माना था। तो अब मैं क्या करूँगा कि माधुरी की आयु में अगर मैं 6 साल जोड़ दूँ, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 30 साल। तो 24 और 6 कितना होता है, 30 साल। तो अब कहता है कि उसके जो पुत्र की आयु है उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि 6 साल पहले की बात नहीं कर रहा है, वो वर्तमान की बात कर रहा है। तो इस समय अगर माधुरी 30 साल की है, तो उसका पुत्र इसका 1/10 गुना है। तो गुणा करके मैंने 1/10 किया, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, डायरेक्टली आपका 3 साल आ जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू है 3 साल, वो किसकी है, इसके पुत्र की आयु है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वर्तमान में राम तथा उसके पुत्र की आयु में 7:1 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। तो 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एज से रिलेटेड। सबसे पहले इसमें क्या कहता है, वर्तमान में राम और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात दिया है। मान लेते हैं कि राम इस समय वर्तमान में कितने उम्र का होगा। मान लिया राम का जो टोटल उम्र है आपका 7x है और उसके पुत्र की जो टोटल उम्र है वो x वर्ष है। तो 7:1 को मैंने क्या करा, 7x और x मान लिया। तो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल। तो 2 वर्ष पूर्व अगर मैं गुणनफल की बात करूं, तो पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, आपका जो राम की जो वर्तमान उम्र है उसमें 2 घटा देंगे, तो आपका 2 वर्ष पूर्व का आ जाएगा आयु। और इन दोनों का जो गुणनफल है आपका पुत्र का, अगर 2 वर्ष पूर्व 2 घटा देंगे तो उसकी भी आयु आ जाएगी। दोनों का गुणनफल कह रहा है उस वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। तो उसी वर्ष जो है 2 साल पहले की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसी वर्ष पुत्र की आयु का 26 गुना था। उस वर्ष जो है मतलब कि 2 साल पहले की ही बात कर रहा है, पुत्र की आयु का 26 गुना था। तो पुत्र की आयु का 26 गुना था, तो पुत्र की आयु मैंने 26 से गुणा कर दिया। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूं
तो यहाँ से आपकी वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी पुत्र की। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बची है, क्या बची है आपका 7x माइनस के 2, अब बराबर आपका बचेगा 26। यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 7x बराबर हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, और 26 और 2 होता है आपका 28, और 7 चौक क्या हो जाएगा आपका 28। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 4। तो x की वैल्यू अगर आपकी 4 आ गई है तो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। तो देखो पुत्र की आयु जो वर्तमान आयु है वो तो x थी, और उसके राम की जो आयु थी वो 7x थी। तो अगर राम की आयु पूछता तो 4 की 7 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा, और पुत्र की आयु आपकी 4 वर्ष है, x की वैल्यू। बट वो पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व कितनी थी पुत्र की आयु। तो 4 वर्ष इस समय वर्तमान आयु है, तो उसमें 2 माइनस कर देंगे तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जो आयु है वो 2 साल की हो जाएगी। तो उसकी राम के जो पुत्र की आयु है वो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष तथा ऋषा की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। वेरी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिया है हर्ष आपका जो है 40 वर्ष का है और ऋषा 60 वर्ष की है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो पहले आपको 4:6 दिखाई दे रहा है, आखिर इसमें कितना वर्ष घटाओगे कि 3:5 बन जाए। तो डायरेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अगर मैं 10 वर्ष घटा दूँ तो ये 30 साल की हो जाएगी जो हर्ष है, और ऋषा आपकी हो जाएगी 50 साल की, 10 साल घटाएंगे तो डायरेक्ट 0 से 0 कट जाएगा, 3:5 का अनुपात बन गया डायरेक्टली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा सीधे कि 10 साल जो है, अगर हम जो है पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, मतलब 30 साल और 50 साल। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 4 वर्ष बाद यामिनी और जैमिनी की आयु में 7:8 का अनुपात होगा। देखो पहले ही क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद होगा अनुपात। तो 1 वर्ष पूर्व यह अनुपात 6:7 था। तो जैमिनी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या अंतर है, जैमिनी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। तो जैमिनी की हमको जो बाद वाली है इसकी हमको वर्षों में आयु बताना है, वर्तमान आयु। तो 4 वर्ष बाद का अनुपात इसमें दिया है, तो मान लेते हैं कि 4 वर्ष बाद ही जो है यामिनी और जैमिनी जो हैं वो 7x की उम्र यमिनी का था और 8x की उम्र 4 वर्ष बाद आपकी जैमिनी का था। मैंने 4 वर्ष बाद ही इनकी उम्र मान ली, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व यह अनुपात इतना था। तो जब 4 वर्ष बाद मैं मान चुका हूँ तो 4 वर्ष तो पहले मुझे वर्तमान में आने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो टोटल मुझको 5 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 5 वर्ष। तो मैंने दोनों में 5 वर्ष जब मैंने माइनस कर दिया तो उसके 6:7 के अनुपात के बराबर हो चुका है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। तो 7 की जब मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगा, 7 7 जा क्या होता है 49x, और माइनस हो जाएगा 7 5 जा 35 बराबर हो जाएगा 8 6 जा 48x, और माइनस का हो जाएगा 30। तो यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो 48x इधर आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 35 उधर हो जाएगा, तो आपका 35 प्लस में हो जाएगा, 35 में से 30 की आपको 5 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है। तो जैमिनी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो जैमिनी आपका बाद वाला है। तो जैमिनी की जो ये 4 वर्ष बाद की जो आयु है वो 8x है। तो 8x की मतलब कि 8 की गुणा x से करेंगे, x की वैल्यू 5 है, 5 हो जाएगा, 8 5 40। ये जो 40 वर्ष जो उम्र है ये 4 वर्ष बाद की है, क्योंकि 4 वर्ष बाद दिया है। तो 4 वर्ष अगर मैं इसमें माइनस कर दूंगा तो आपका वर्तमान आयु निकल जाएगी, तो इसमें हो जाएगा 36 वर्ष, जो इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्रों में 13:16 का अनुपात था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 20:23 का हो जाएगा। तो वर्तमान में बी ए से कितने वर्ष बड़ा है। तो क्या कहता है कि 4 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है, तो हमने मान लिया 4 वर्ष पूर्व ही आपका ए का जो उम्र है वो 13x है, और बी की जो उम्र है आपका 16x है। तो 13x 4 वर्ष पूर्व है और 16x आपका बी की उम्र 16x है। तो कहता क्या है कि 4 वर्ष पूर्व की बात बता रहा है, इनकी उम्र का अनुपात दिया है, और 10 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। तो 4 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने के लिए 4 जुड़ जाएंगे, और इसके बाद 10 वर्ष ये जुड़ जाएंगे जो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो दोनों में टोटल जो है 14 वर्ष जुड़ जाएगा, तो हम 10 वर्ष बाद पहुंच जाएंगे, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व का हमने अनुपात माना था। तो यहाँ से आपको क्लियर क्या कहता है कि 20:23 का अनुपात हो जाएगा। मैंने इनका अनुपात बना दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, इनका वर्तमान अनुपात निकालेंगे। तो 23 की अगर मैं 13 से गुणा करूं, तो 23 का 13 से अगर मैं गुणा करता हूं तो आपको क्लियर हो गया होगा
23 तियाँ कितना होता है 69 का 9 कैरी 6 और ये हो जाएगा आपका 23 से कम 23 और 6 कितना होता है आपका 29। 299 यहाँ से आ गया। अब प्लस का 23 चौका कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 92। 92 का 2 कैरी 9 और 23 से कम 23 और 9 कितना हो जाएगा आपका 32। तो ये हो जाएगा 322 बराबर 20 की 16 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 320x ये हो जाएगा। आप प्लस के 14 दूनी 28, 280 आ जाएगा आपका। 299 उधर माइनस में चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 21x। अब बराबर आपका ये 280 इधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 42। तो यहाँ से 21 दूनी 42 होता है। x की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, x बराबर 2 आ चुका है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो वर्तमान में पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो ये 4 वर्ष पूर्व की आयु है, तो 13x है तो 13 की 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा 26। और अगर मैं 16x की 16 की 2 से गुणा कर देता हूं तो कितना हो जाएगा आपका 32। तो 16 दूनी 32 होता है। तो वर्तमान में पूछ रहा है उम्र, और 4 वर्ष पूर्व का ये अनुपात था। तो 4 वर्ष पूर्व हमने अनुपात माना था, 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 26 4 कितना होता है आपका 30 वर्ष और आपका 32 में अगर 4 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा आपका 36 वर्ष। तो पूछ रहा है वर्तमान में बी ए से कितना बड़ा है। तो ये आपका बी है और ये आपका ए है। तो टोटल आपको दिखाई दे रहा है कि ये 30 साल का, ये 36 साल का है, तो बी 6 साल बड़ा है। तो बी का उम्र जो है इसमें क्लियर जो है तो 6 साल बड़ा हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राधा और सुधा की वर्तमान आयु क्रमशः 7:9 के अनुपात में है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:4 का अनुपात था। तो सुधा की आयु अब से 3 वर्ष बाद क्या होगी। सबसे पहले कहता क्या है, राधा और सुधा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। मान लिया राधा की कुल उम्र 7x वर्ष है और सुधा की कुल उम्र आपकी 9x वर्ष है। तो कहता है 5 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:4 का अनुपात था। ये वर्तमान आयु का अनुपात बनाया है तो 5 घटा देंगे तो दोनों 5 वर्ष पहले पहुंच जाएंगी। और जब उनका जो आयु का जो अनुपात था वो 3:4 के बराबर था। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले x की वैल्यू निकालते हैं, इसके बाद हम सुधा की आयु निकालेंगे। तो पहले क्या कहता है, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 28x बराबर माइनस के आपका हो जाएगा 5 चौका 20। अब बराबर हो जाएगा 9 तियाँ 27x और माइनस का हो जाएगा 5 तिहाई 15। 27x इधर आ जाएगा तो आपका x बचेगा, 28 में 27 जाएगा तो, और आपका 20 इधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 20 में से 15 गया 5 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है। बाकी आगे देखते हैं। कह रहा है सुधा की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी। तो सुधा का रेशो जो है आपका 9 का अनुपात है। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो 9 की अगर मैं x की वैल्यू निकली है 5 9 45 वर्ष हो जाएगा। तो सुधा जो है वर्तमान उम्र उसकी 45 वर्ष है और 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 3 जोड़ देंगे तो टोटल आपका 48 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा है। राहुल आपका राधा से 10 वर्ष छोटा है। यदि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 2:1 का अनुपात हो तो राधा की उम्र क्या है। सबसे पहले आपका एक राहुल है और एक राधा है। तो राहुल जो है राधा से 10 वर्ष छोटा है। इसका मतलब जो सबसे पहले जो छोटा होता है उसको हम मान के चलते हैं। मान लिया राहुल अगर x वर्ष का है तो राधा उसके 10 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब आपका ये हो गया, ये राहुल है और ये आपका कौन है, ये आपका राधा है। तो अब एक बात बताओ कि राहुल और राधा में अंतर आ गया आपका 10 वर्ष का। तो कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 2:1 का अनुपात हो। तो 5 वर्ष पूर्व अगर मैं ले जाऊं तो राहुल में से भी आपका 5 घट जाएगा और राधा में से भी आपका 5 घट जाएगा और तब इनका जो उम्र का अनुपात होगा वो 2:1 का अनुपात होगा। तो यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं, तो यहाँ से कहता क्या है कि यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 2:1 का अनुपात हो तो राधा की उम्र क्या है। तो मैं अगर आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ 2:1 का अनुपात बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल जो है आपका x वर्ष का था तो राहुल का अनुपात आपका कम का होगा ना, क्योंकि राधा तो दुगनी होगी। राधा जो है उसका अनुपात हमेशा बड़ा होगा, ध्यान रखना भाई। राहुल राधा से 10 वर्ष छोटा है तो राहुल जो है x वर्ष का है तो राधा कितना है, x + 10 वर्ष की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राधा है वो बड़ी है। तो राधा अगर बड़ी है तो उसका अनुपात हमेशा बड़ा होगा। तो राधा के सामने वाली वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी और राहुल का आपका 1 का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 5 दूनी 10 और बराबर हो जाएगा आपका ये x + 10 - 5 हो जाएगा x + 5। और यहाँ से जब x इधर आ जाएगा तो 2x में से x बचेगा और यहाँ पे 10 और इधर आ जाएगा 10 × 5 = 15 हो जाएगा। तो x बराबर 15 आ चुका है।
तो पूछ रहा है कि राधा की उम्र क्या है, तो राधा में तो जो है 10 जुड़ा हुआ है ना, 10 साल बड़ी थी, तो x की वैल्यू आपका 15 हो जाएगा, और इसमें ये 10 जुड़ा हुआ है तो 10 जुड़ जाएगा, तो आपका टोटल 25 वर्ष जो है राधा की उम्र आ जाएगी, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।